हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। यानी कि आपको ये 4 पार्ट्स के दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कौन कौन से पेयर कॉन्सिस्टेंट हैं और कौन कौन से इनकॉन्सिस्टेंट हैं। इफ, यदि कॉन्सिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि कॉन्सिस्टेंट पेयर हैं तो उनका ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन भी दिखाना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमें गिवन है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल कितना, 5। ये है फर्स्ट वाला, ये हमारा फर्स्ट पेयर है। ठीक है, और सेकंड पेयर हमारा गिवन है यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल कितना, 10। ठीक है, ये सेकंड पेयर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये बताना है कि कॉन्सिस्टेंट हैं या फिर कॉन्सिस्टेंट नहीं है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, तो रेशियो से इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे ए वन की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, v1 की वैल्यू एंड c1 की वैल्यू, a2, b2 एंड c2। तो यहाँ पे देखेंगे जो वन वाले निकलते हैं, a1 b1 बी और c1, ये आपका फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकलते हैं। यहाँ पे देखेंगे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या वन हो जाएगा, तो a1 वन हो गया। y का भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब वन हो जाएगा। ठीक है, b1 वन हो गया, और c1 हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट a2 कितना हो जाएगा, तो a2 देखेंगे यहाँ पे 2 है, और b2 कितना है, तो b2 भी कितना है, 2 है। ठीक है, और C2 देखेंगे यहाँ पे, तो C2 कितना है, 10 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a1/a2 इक्वल कितना, 1/2। ठीक है, b1/b2, तो b1 कितना है, 1 है, और b2 कितना है, 2 है। दोनों बराबर हैं तो C1 C2 भी देखना पड़ेगा। C1/C2 इक्वल, तो ये हो जाएगा -5 है और ये -10 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आ गया। इसका मीन्स आप कह सकते हैं कि जो हमारा a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, और बराबर है c1/c2 के। तो ये वाली हमारी सिचुएशन इसमें आ रही है। ठीक है, और जब भी ये वाली सिचुएशन आती है तो जो हमारी लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, कोइंसिडेंस लाइन होती हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो जो हमारी लाइन होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंस होंगी। और कोइंसिडेंस लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन होते हैं, मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब इसके सॉल्यूशन हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पेयर आए वो कैसे आए, कॉन्सिस्टेंट आए हैं। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट हैं तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, ये हमने यहाँ पे अपना ग्राफ बना लिया है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखेंगे यहाँ पे। तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 5 माइनस कितना, बाई। देखो बाई को इधर लेके आएंगे तो x बराबर 5 माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना रहता है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कम से कम दो दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है x और y की। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो x की वैल्यू चाहिए हमें, तो इधर कितना है, 10 है, और 2y को इधर लेके जाएंगे तो ये -2y हो जाएगा, और इधर 2x है तो 2 इधर आके
डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन का है, और सेकंड वाली इक्वेशन का हम यहाँ पे बना लेंगे x एंड y। ठीक है, दो दो वैल्यू दोनों से निकालनी है हमें, एक वैल्यू हम रखेंगे, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखूं, ठीक है, तो 5 माइनस जीरो 5 ही हो जाएगा। y की वैल्यू 0 रखूं तो यहाँ पर y की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एकदम सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू मान लो 2 रख दूं, ठीक है, तो 5 में से 2 माइनस करो, यहाँ पे अब मैंने कितना रखा 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, सेम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x की आ जाएगी। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई की जगह 0, ठीक है, अपॉन कितना है 2, इसमें रख रहे हैं हम। ठीक है, y की वैल्यू 2 रखी है बस। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस ये 0 हो जाएगा, और 0 का कोई मतलब होता नहीं है, अपॉन 2, ये कट गया कितना 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, यानी y की वैल्यू कितनी रखी हमने 0 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, बेसिकली ये हो गया आपका। नेक्स्ट चीज देखेंगे हम, मैं यहाँ पर अब y की वैल्यू 2 रखूं। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी रख रहा हूं मैं 2 रख रहा हूं, y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x बराबर कितना है 10 माइनस 2 बाई की जगह 2 रखेंगे अपॉन 2, तो x बराबर ये हो गया 10, 2 टू जा 4, 10 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, x बराबर कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। अब हमने ये दोनों बॉक्स बना लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। ठीक है, इन पॉइंटों को यहाँ पे अपने ग्राफ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूंगा ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखेंगे हम बाई मैक्सिमम 2 है और x मैक्सिमम 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा x डैश होता है, ये बाई होता है, और ये हमारा बाई डैश होता है। ठीक है, निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि निगेटिव हमने रखी नहीं है, हम सीधा सीधा एक्स वाई ले लेंगे बस। 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको ग्राफ पे बनाएंगे तब भी ये ज़्यादा बेहतर बनेगा, या फिर मेजरमेंट करके बनाएं, क्योंकि ये जो लाइन पॉइंट मैं ले रहा हूँ ये छोटे बड़े होंगे तो आंसर ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा यानी कि ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाली हुई है कि जो हमारी लाइन है वो कैसी है, कोइंसिडेंस है। ये जो लाइन है हमारी वो कैसी है, कोइंसिडेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आया हुआ है कोइंसिडेंस लाइन। ठीक, तो वही आनी चाहिए यहाँ पे, ये हमें देखना है मेनली। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 देखूँ तो x पे 5 y पे 0, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 0। ठीक, सेकंड है हमारे पास क्या, x पे 3 है y पे 2 है, x पे 3 ये है और y पे 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 3, 2। ठीक, अब क्या करेंगे आप इन दोनों को पॉइंट को मिला देंगे आप ऐसे करके, तो मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मिला दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कुछ बन गया। अब हम क्या करेंगे इस पे लिख भी देंगे कि ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, तो ये फर्स्ट वाली का है जो कि है हमारी x प्लस 5 बाई बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि दूसरी वाली लेंगे ऐसे ही, तो x पे 5 बाई पे 0 यही वाला पॉइंट हो गया, x पे 3 और बाई पे 2 यही वाला पॉइंट हो गया। अब देखो दोनों क्या हो गए, पॉइंट सेम हो गए, बिल्कुल एज इट इज आए हैं, नहीं आए हैं, दोनों के पॉइंट सेम आए हैं। इसका मतलब अगर हम इसको भी मिलाएंगे, इसको भी अगर हम क्या करेंगे मिलाएंगे तो यही आएगी ऐसे करके देखो, यानी कि एक के ऊपर एक। ठीक है, और इस वाली पे हम लिख देंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो कौन सी है, 2x प्लस 2y बराबर कितना 10 की है।
तो आपने देखा कि कोइंसिडेंस लाइन हमारी थी, देखो एक के ऊपर एक होती है, वही हमारा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।